दोस्तों आज देखेंगे हम राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि नई दिल्ली जनपद पर स्थित है। ये पूरे भारत की जितनी भी सभ्यताएं रही हैं उन सभ्यताओं को समेट के सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें हड़प्पा की खुदाई से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज यही एक स्थान हमने चुना है। ये ठीक इंडिया गेट से करीबन 2 किलोमीटर के आसपास आप स्थित है। वहाँ देख सकते हैं, ये खूबसूरती देखिए, रिसेप्शन है। शुरुआत में हम जब देखते हैं तो बड़ी सी डोम है और करीबन 3 फ्लोर के ऊपर ये राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया हुआ है सरकार ने। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें चैनल सब्सक्राइब, लाइक करें और आगे अच्छी वीडियो देखते रहें। सबसे पहले आप समझेंगे तो एक बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने गैलरीज बनाई हुई हैं। एक एक हॉल डेडिकेटेड हैं अलग अलग सभ्यताओं के लिए। तो ये हड़प्पा का जो हमारा सिविलाइजेशन था भारत का, ये सारी स्मृतियाँ संजोए हुए हैं, समेटे हुए हैं। तो आप जब भी आएंगे तो बहुत खूबसूरती से आपके बच्चे या आप स्वयं बहुत अच्छी तरीके से सारी सभ्यताओं को समझ सकते हैं, पढ़। दोस्तों ये है हड़प्पा की खुदाई में मिले हुए जो बर्तन थे उस समय के, उसकी पूरी जो ओरिजिनल आप देख रहे हैं सारे बर्तन भांडे हैं। कैसे उस समय पे लोग अपने पात्र यूज़ करते थे, ये देखिए आप, उनकी ये देगची थी, ये थाली थी, ये सारे उनके हंसी और जो भी उनके औजार थे ये इस काम आते थे। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा की सभ्यता। एक परिकल्पना के आधार पे एक पेंटिंग यहाँ पे है जिसमें ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की है जो स्मृतियाँ मिली थी उन्हीं के आधार पे कि किस तरह से वो जीवन यापन करते होंगे। ये पूरा का पूरा उसका चित्रण अगर आप जाते हैं संग्रहालय तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा और आपको देखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत एक ये पूरी पेंटिंग बनी हुई और लगी है वहाँ पर। यहाँ एक स्पेशल चीज़ मुझे ये ज़रूर लगी कि देखिए ये पूरी एक तरीके से शव रखा हुआ है और ये किसी महिला का शव है, क्योंकि उसके हाथ में चूड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं और शादीशुदा महिला है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। और करीबन 162 इंची इनकी 162 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। और जो सबके साथ में रखे जाते होंगे वो बर्तन भी आप देख रहे हैं पीछे की तरफ वो रखे हुए हैं। ये हड़प्पा की सभ्यता के सारे आपको दिख रहे हैं, ये वो औजार हैं जिनसे वो हथियारों से लड़ाई करते होंगे। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिससे वो दैनिक चर्या, ये सब तांबे के बने हुए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखे हैं। ये जार हैं, मर्तमान कहते हैं जिनको। ये हड़प्पा के ही सारे डेडिकेटेड गैलरी थी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और बुद्धा और तमाम तरीके की जैनिज़्म है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और दक्षिण की भी इसमें पेंटिंग्स और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी समेट पाऊँ लेकिन इतना हो नहीं पाया। और चूँकि ये बहुत बड़ा है और मेरे को लगता है करीबन करीबन एक दिन या करीबन 5-6 घंटे तो लगते ही हैं इतना देखने के लिए। जब आप थक जाते हैं तो ऐसी बेंचेस भी उन्होंने डाली हुई हैं, आप बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर के साथ। फिर आगे की तरफ आप बढ़ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर देखने को मिलती हैं। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जैनिज़्म की भी आपको पूरी की पूरी मूर्तियाँ और उनके बारे में सारे अभिलेख यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ऐसी मूर्तियाँ जो कभी शायद आप देख भी ना पाएँ, दुर्लभ मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं, आप आके उन्हें देख सकते हैं। साथ में फिर इसके बाद जो एक नया चैप्टर सामने आता है वो होता है भगवान बुद्धा का। तो बुद्धा की भी पूरी जीवन शैली, कैसे वो उनका चित्रण किया जाता है, उनका पूरा एक तरह से बचपन से लेके बड़े होने तक की पूरी मूर्तियों के ज़रिए आपको शायद उसमें समझने का एक मौका मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ, देखें बुद्ध के जीवन को, बुद्ध को समझें, बुद्ध को जिएँ। इसके साथ में जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी ये दक्षिण भारत की मूर्तियाँ हैं जो देख रहे हैं, ये गॉडेस है बेसिकली हिंदू धर्म के हिसाब से जो मान्यताएं हैं उनमें ये मैं ख़ास तौर से दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये बहुत 3 दुर्लभ मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं और आप देखेंगे बहुत ही मैं तो ये सोचता हूँ कि उस समय पे कैसे ये लोग बनाते होंगे, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये एक हाथी दांत है, इसके ऊपर इतने तरीके से इन्होंने बनाया, पूरा इनका जीवन चित्रण इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इतना लंबा दांत हाथी का अब तो देखने को भी नहीं मिलेगा। ये हुक्का है दोस्तों जो जाट भाई हमारे अभी तक लगातार पी रहे हैं। धन्यवाद। और दोस्तों आखिरी में ये कुछ चित्र जो मैंने वहाँ अपने निकलवाए थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं,
इसमें बहुत अच्छे मूर्तियां हैं जो आप कभी बाहर नहीं देख सकते। तो एक बार ज़रूर जाएं। इसका टिकट होता है 70 रुपये और ये शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। धन्यवाद।